कार्तिक महात्म्य 9वां अध्याय जलंधर के जन्म की कथा। राजा पृथु बोले, हे मुनिवर, आपने कार्तिक के इस व्रत में देवताओं और कपिला गौ की पूजा करने के साथ तुलसी की पूजा करना बताया है। सो मैं तुलसी के बारे में जानना चाहता हूँ कि इसके पूजा व्रत का क्या महात्म्य है। यह कौन सी देवी है? तुलसी भगवान को प्यारी कैसे हुई? आपकी सर्वत्र गति है, आप सबको जानते हैं। महर्षि नारद बोले, एक बार इंद्र देवताओं और अप्सराओं के साथ शिव दर्शन हेतु कैलाश पर गए। वहां मार्ग में उसने एक भयंकर स्वरूप, बड़े बड़े दांतों और आंखों वाला पुरुष देखा। देवराज ने उससे पूछा, तुम कौन हो? शिव जी कहाँ गए? इंद्र के इस प्रकार बार बार पूछने पर भी उसने उत्तर नहीं दिया तो देवराज ने क्रोध करते हुए कहा, तुमने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया, मुझे तुम्हें व्रज से मारना ही होगा। यह कहकर इंद्र ने अपना व्रज मारा और कहा, दुर्मते, अब तेरी रक्षा कौन करेगा? मैं देखती हूँ। व्रज प्रहार से उस भीमकर्मा के कंठ पर नीलता तो आ गई, किंतु व्रज भस्म हो गया। उसी समय रुद्र रूप भगवान शिव प्रकट हो गए और अपने तेज से सबको जलाने लगे। यह देखकर बृहस्पति जी शीघ्र ही हाथ जोड़कर पृथ्वी पर दंड समान गिरकर उनकी स्तुति करते हुए कहने लगे, हे त्र्यंबकम, हे कपर्दनी, हे त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है। हे त्रिपुर के संहारक, आपको आपके तीनों रूपों को प्रणाम करता हूँ। कृपा कर इंद्र को जीवन दान दीजिए। बृहस्पति जी ने शिव जी की इस प्रकार स्तुति कर आगे कहा कि हे भोलेनाथ, आप इस शरणागत इंद्र की रक्षा और अपने नेत्रों की ज्वाला को शांत करें। तब शिव जी अपनी आंखों की अग्नि को रोकते हुए बोले, यह निकली हुई अग्नि आंखों में तो फिर वापस नहीं जाएगी, अतः मैं इसे दूर फेंक देता हूँ। इतना कहकर शिव जी ने उस अग्नि को समुद्र की ओर फेंक दिया, जो गंगा सागर के संगम पर जा गिरी। इस प्रकार शिव जी को शांत होते देख देवराज इंद्र और गुरु बृहस्पति को संतोष हुआ। नारद जी बोले, लीलाधारी शंकर भगवान इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए। तब इंद्र और बृहस्पति जी भी भय मुक्त होकर परम सुखी हुए। तत्पश्चात जिस बात को उन्हें जानने की इच्छा थी उसे जानकर वे दोनों भी अपने स्थान को चले गए। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। इति श्री 9वां अध्याय। धन्यवाद दोस्तों। तो अब हम लोग कल सुनेंगे जलंधर के पूरे जन्म और तुलसी जी की कथा।